ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तो हमने रेस्पिरेशन कम से कम कवर कर लिया। अब देखो यहाँ पर, अबे भाई कर्जर भाई कहाँ हैं आप? हाँ, मिल गया, मिल गई हो। ठीक है, तो हार्ट होता है, हार्ट एक वेस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर, जो कि ब्लड में प्रेशर या फिर पेस क्रिएट करता है। ठीक है, इसके जो बेसिकली पार्ट हैं, वेना कावा, ठीक है, लार्जेस्ट वेन, ठीक है, अपर वेना कावा, जो कि मीन्स इसको हम लोग कहते हैं लोग सुपीरियर, या फिर जो ब्रेन से मीन्स बेसिकली खून लाता है। एक मिनट यार, कहाँ भाग रहे हो? और ये जो है वेना कावा, ये इन्फेरियर वेना कावा। अरे यार मेरा कर्जर खो जा रहा है यार बार बार, कहाँ है? हाँ, मिल गया। ठीक है, ये इन्फेरियर वेना कावा है, ठीक है। और ये जो बीच वाला है, ये इसे हम कहते हैं सेप्टम, डिवाइडिंग वाल होता है। ठीक है, ये वाला जो वाल है, इस वाल के कंपेरिजन में, इस वाल के कंपेरिजन में ये वाला वाल मोटा होता है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल होता है जब ये वाल जब अपने आप को पंप करता है, ये मान लो ऐसा है, और ये जब पंप करेगा, ठीक है, जब इस कंडीशन में आएगा ये वाल, ठीक है, ये वाल आ गया इस कंडीशन में, ठीक है, तब बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए ये वाला वाल रिलेटिवली मोटा होता है। फर्स्ट टाइम जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है, वो ये जो हमारा है, इसे एट्रियम कहा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद राइट एट्रियम में जाता है वो राइट वेंट्रिकल में, ये वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल, यहाँ से जब पंप किया जाता है तो वो चला जाता है हमारे इधर से पल्मोनरी आर्टरी से चला जाता है वो लंग्स में। ठीक है, ये मान लो हमारा लंग्स है, ठीक है, लंग्स में चला जाता है और यहाँ पर प्यूरिफाई हो जाता है। ठीक है, एल्वियोलाई जो आपने पढ़ा था, एल्वियोलाई जो होता है और ब्रोंकाई, इस सब की मदद से अंदर प्योरीफाई होता है, एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, राइट। और चूँकि यहाँ जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है, ब्लड बहुत ज़्यादा मीन्स ऑक्सीजन जो होता है बहुत ज़्यादा मीन्स सॉल्यूबल नहीं होता है ब्लड में, इसलिए उसे कैरी करने के लिए जो हमारे ब्लड में होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वो उसे कैरी करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन, राइट, उसे वो कैरी करता है। ठीक है, कैरीमिनाटिन भाई कैरी करता है, मीन्स वहाँ तक ले जाता है। ठीक है, और उधर से जब फर्स्ट टाइम इंटर करता है अंदर, तो वो इंटर करता है आपको पल्मोनरी वेन के कारण। ठीक है, जबकि आर्टरी जो होता है वो ब्लड मीन्स प्योर ब्लड को ले जाता है, फिर भी जब लंग्स में ले जाते टाइम, फर्स्ट टाइम जो आर्टरी होता है वो इम्प्योर ब्लड ले जाता है, और लंग्स से लाते टाइम फर्स्ट टाइम जो वेन होता है वो प्योर ब्लड लाता है, जबकि वेन हमेशा कलेक्टिंग मीन्स इसको कहा जाता है कलेक्टिंग मीन्स कलेक्टिंग, कैसे आप कह सकते हो, कलेक्टिंग वेसल कहा जाता है, और ये इम्प्योर ब्लड को लाता है। लेकिन हार्ट में जब ये फर्स्ट टाइम लंग्स से जो लाता है ब्लड, तो ये प्योर ब्लड लाता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन। और आयोटा लॉन्गेस्ट हमारा हो गया ये आर्टरी। ठीक है, वेना कावा लॉन्गेस्ट वेन। अब ये जब यहाँ से पंप किया जाता है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये वाला मीन्स थिक वाल से, तब ये जाता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जाएगा तो हर एक सेल में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट टाइम कहाँ है, एक भाई मेरा कर्जर है तो इसका आदत पूरा हो गया। हाँ, फर्स्ट टाइम राइट एट्रियम के अंदर इंटर करता है इम्प्योर ब्लड, राइट एट्रियम से जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स से वापस आएगा लेफ्ट एट्रियम में, राइट, लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। सबसे पहले देखो, राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर मुझे लग रहा है गलत हो गया था। सबसे पहले आता है इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, इधर से आता है वो, इधर से जब पंप किया जाता है तो जाता है वो हमारे लंग्स में, राइट, लंग्स में जाता है, यहाँ से जाता है लंग्स में, और वापस लंग्स में, देखो यहाँ से जाता है लंग्स में, लंग्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब यहाँ से पंप किया जाता है तो एओर्टा के थ्रू, एओर्टा, एक मिनट, ये थोड़ा फिगर डिफरेंट है इसलिए कन्फ्यूजन है। यहाँ से जब पंप किया जाता है एओर्टा के थ्रू, ये बॉडी में चला जाता है। देखो ये वाला जो दिख रहा है ये एओर्टा है, ठीक है, इसके थ्रू चला जाता है बॉडी में, फिर यहाँ से कलेक्ट किया जाता है राइट एट्रियम में आता है, उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हो जाता है लंग्स में। ठीक है, लंग्स से वो फर्स्ट टाइम आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू चला जाता है, फिर वेना कावा के थ्रू आता है। ठीक है, वो आपको ये समझ आ रहा होगा, देख लो यहाँ पर डायग्राम, ये वाला अच्छा डायग्राम है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ गया हमारा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फर्स्ट टाइम पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में, और फर्स्ट टाइम प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये वाला राइट कर रहा हूँ, ये वाला लेफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एनाटॉमी में अपने बॉडी को पढ़ा जाता है ना, तो थोड़ा रिवर्स करके पढ़ा जाता है, राइट। हम अपने आप को एज्यूम करते हैं कि हम हमारा एक मिनट भाई, एक मिनट, हमारा जो राइट पार्ट है वो इस साइड में है और लेफ्ट पार्ट जो है
इस साइड में है, ठीक है। इसलिए मैं इधर वाला पार्ट को राइट कर रहा हूँ, इधर वाला पार्ट को लेफ्ट कर रहा हूँ। होप आप ये अंडरस्टूड है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है तो एओर्टा के थ्रू चला जाता है, फिर वेना कावा के थ्रू आता है, ठीक है। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, फिर एओर्टा के थ्रू चला जाएगा। होप आपको अब ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो, ठीक है। बहुत अच्छा नोट्स है ये पूरा चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं हम। देखो ब्लड के अंदर ये होता है सबसे पहले लिम्फ, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। येलोइश फ्लूइड होता है जो ब्लड के थ्रू कैपिलरीज मीन्स बहुत ही ज़्यादा थिन वेसल होता है, ठीक है। एक सेल के बराबर थिकनेस होता है कैपिलरीज में, उसमें ये एस्केप कर जाता है उसके इंटरसेलुलर स्पेस में। लिम्फ जो होता है, एक मिनट भाई मेरा कर्जर भुला जा रहा है, ठीक है। ये लिम्फ जो है इसके पर जाए, येलोइश इसमें मीन्स रिलेटिवली लेस प्रोटीन होता है ब्लड से, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर हमारा है रेड ब्लड सेल, ठीक है। हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड रेड होता है इसी कारण हेमोग्लोबिन इसमें होता है। उसके बाद प्लेटलेट है, कोटिंग के काम आता है, खून बहता है ना तो कोट करता है, उसको रोकता है। व्हाइट ब्लड सेल ये डिफेंस करता है बॉडी का, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल ये सब अंडरस्टूड है, ठीक है। और कभी कभार एग्जाम में आर्टरी और वेन के बारे में डिफरेंस पूछ देता है, ठीक है। तो आप को ये पता रहना चाहिए कि आर्टरी थोड़ा का वाल थोड़ा मोटा होता है, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। वेंस का वाल थोड़ा पतला होता है, कम प्रेशर होता है। वेंस में वाल्व्स होता है कि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट किया जाए। वेंस जो होता है वो सुपरफिशियल होता है, ऊपर दिख जाता है चमड़ा वगैरह, जबकि आर्टरी डीप साइटेड होता है, राइट। और एकमात्र पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन ही है जो इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड कंटेन करता है। पल्मोनरी जबकि वेन हमेशा इम्प्योर कंटेन करता है, तभी पल्मोनरी हमेशा प्योर कंटेंट करता है। और पल्मोनरी आर्टरी हमेशा इम्प्योर ब्लड कंटेंट करता है, जबकि आर्टरी हमेशा प्योर कंटेंट करता है। होप आपको ये अंडरस्टूड है। आगे बढ़ते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देखो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट से ही हमारा दो तरह से होता है, एक होता है ट्रांसपीरेशन से, एक होता है रूट प्रेशर से, ठीक है। तो रूट प्रेशर में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे हम देखो रूट प्रेशर में यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। और ये वाला जो है ये वाला, ठीक है, इसमें एब्जॉर्प्शन जो होता है प्लांट के अंदर, ठीक है, ये होता है बेसिकली ट्रांसपीरेशन के थ्रू। प्लांट अपना वाटर लूज करता है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। प्लांट यहाँ से अपना वाटर लूज करता है, ठीक है। लूज किया तो यहाँ पर एक मीन्स खाली जगह क्रिएट हो गया, वैकेंसी, ठीक है। अब जो यहाँ का वाटर है, यहाँ का वाटर, ठीक है, यहाँ से वाटर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ का वाटर जो होगा, क्योंकि अब यहाँ वैकेंसी चला गया तो यहाँ का वाटर यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पर खाली जगह बच गया तो यहाँ का वाटर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर खाली जगह बच गया तो रूट का जो होगा मीन्स वाटर वो यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से ट्रांसपीरेशन के थ्रू ट्रांसफर होता है। इसे आप पढ़ना, ये बेटर हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, आप नोट्स के थ्रू नोट्स समझ के आप पढ़ सकते हो इसे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ। देखो ये है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दो तरह से करता था मैंने बता दिया, एक होता है ट्रांसपीरेशन, एक होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, राइट। तो एक्टिव, एक मिनट भाई साहब, हाँ ये वाला तो मैंने बता दिया, ये ट्रांसपीरेशन होता है। ये वाला है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो प्लांट होता है ये अपना एटीपी खर्चा करके, खर्चा करना मीन्स इन्वेस्ट करके, ठीक है, एटीपी यूज करता है। उससे यहाँ से आयन जो होता है, एक मिनट भाई कर्जर मेरा भुला जा रहा है, यहाँ से आयंस मीन्स अंदर लेता है, ठीक है। आयंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। आयन से एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा कि जब आयन एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा। एक मिनट यार, यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा, और सॉल्यूट ज़्यादा हो जाएगा तो बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मीन्स यहाँ पर जो वाटर है, ठीक है, सॉल्वेंट है, वो इसमें चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, आयंस इसने ले लिया तो वाटर भी चला आया, और इस तरह से एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू प्लांट बेसिकली आप देख सकते हो कि इस तरह से वाटर या फिर मिनरल्स जो होता है अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर इन द सॉइल थ्रू रूट हेयर, ठीक है। प्लांट वाटर इज सेड टू बी लिक्विड गोल्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। प्लांट आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल, मेनी एब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर, मेनी ऑब्जॉर्ब कैपिलरी वाटर, वाटर ऑल्सो एब्जॉर्ब डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वाटर जब आता है तो न्यूट्रिएंट्स भी लेते आता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन जो जितना सार है इस चैप्टर का नहीं, इस टॉपिक का यहाँ पर, ठीक है, ये जो है मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है, ठीक है। तो जब जानते हो फूड बनता है लीफ में, ठीक है, और ये मान लो कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे मीन्स, एक मिनट मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ।
ये मान लो यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा छोड़ो, इस फिगर को पकड़ो, राइट। ये मान लो एक एरिया है, ठीक है, ये मान लो हमारा लीफ है, ठीक है, और ये मान लो एक हमारा एरिया है जिसे फूड की ज़रूरत है। ये वाला एरिया मान लो इसे फूड की ज़रूरत है। ये वाटर बनाने वाला फूड बनाने वाला एरिया है, फूड प्रिपेयरिंग एरिया, FP, राइट। तो अब यहाँ से, ठीक है, सुक्रोज के थ्रू, सुक्रोज की एक टेंडेंसी होती है हायर लेवल से लोअर लेवल की जाने की। अब यहाँ से यहाँ पर सुक्रोज क्योंकि कम है, तो सुक्रोज यहाँ से यहाँ ट्रेवल मीन्स ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अब ज़्यादा सुक्रोज हो गया, यहाँ पे ज़्यादा वाटर भी है, प्लांट के अंदर वाटर मीन्स बेसिकली होता है, ठीक है। वाटर होता है मीन्स बेसिकली मॉइस्चर होता है, ठीक है। यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो गया, यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब सॉल्यूट की टेंडेंसी होती है कि हायर लेवल से लोअर लेवल जाता है, तो वो यहाँ यहाँ से यहाँ पे नीचे की तरफ मूव करेगा बेसिकली, राइट। यहाँ से बेसिकली यहाँ पे मूव करेगा, और जब यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो एरिया है यहाँ पे सुक्रोज की कमी है, ठीक है। प्लांट के फूड को सुक्रोज कहा जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगा यार, राइट। यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। इसे अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा मीन्स लेंदी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट, जाइलम से फ्लोएम, फ्लोएम से फिर जाइलम, ठीक है, उसके बाद से फिर नेसेसरी एरिया में, ठीक है। तो फूड यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फूड मेड बाई लिप्स, ठीक है, जाइलम टिश्यू कैरी डिजोल्व्ड मिनरल्स ऑफ फ्रॉम लिप, ये तो जाइलम वाला है, ठीक है। और ये फ्लोएम वाला है, बेसिकली फ्लोएम फूड को करता है ट्रांसफर। यहाँ पे देखो आप, प्लांट डू नॉट हैव सर्कुलरी सिस्टम टू मूव मॉलिक्यूल्स ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंस मूव बाय डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन एक होता है, डिफ्यूजन जो ये वाला जो है, ये डिफ्यूजन है, ये बाय डिफ्यूजन है, समझ में आ रहा है। और ये वाला जो है बाई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पर ये ATP खर्चा करता है अपना, ठीक है। ATP खर्च करके, एक मिनट यार इतना आगे क्यों बढ़े, ATP खर्च करके अपना जिद कर रहा है, ये जिद कर रहा है, ठीक है। नहीं यार एरो नहीं, ATP खर्च करके अपने फूड को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। यहाँ पर फूड ज़्यादा हो गया, यहाँ पे अभी सॉल्यूट बेसिकली ज़्यादा हो गया, यहाँ पर सॉल्यूट कम है, यहाँ पर पहले से वाटर, यहाँ पर एक मिनट, वाटर के लिए ब्लू कलर, राइट। जब कलर है तो यूज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर वाटर और यहाँ पे न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया, यहाँ पर कम है, तो यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करेगा, यहाँ पर भी उतना ही हो जाएगा न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब मान लो ये एरिया है जहाँ पे फूड की नेसेसरी है, ये यहाँ से, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली सुक्रोज की टेंडेंसी होती है हायर लेवल से लोअर लेवल, सॉल्यूट का भी टेंडेंसी यही होती है, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर जाएगा। यहीं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं, याद रखना होगा आपको।